around the world. Thank you. अब हमने अपना लेफ्ट लेग खोला रखा है, राइट लेग को फोल्ड करके हमारे घुटने के ऊपर हम रख रहे हैं। क्विकली पंजों का मूवमेंट क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अब करेंगे जो घुटना हमारा मुड़ा हुआ है उसको जमीन से लगाने का प्रयास। सबसे पहले प्रयास करें अपने घुटने पर ही रखें पैर, अगर नहीं होता तो थोड़ा अंदर की तरफ लेकर आए। इसी को थोड़ा सा जल्दी जल्दी सांस भरते हुए और फिर जब नीचे जाए तो सांस छोड़ते। इस पैर को उठा करके अपने हाथ में हमने ले लिया। अब हमको इसको पैरेलल करना है टू द मैट और ग्राउंड। उसके लिए हम क्या करेंगे, अभी जो टिल्टेड पोजीशन दिख रही है, घुटने को नीचे की तरफ प्रेस करेंगे, एंकल को उठाएंगे। इसको इस तरह से हम अपने छाती के पास लेकर आएंगे जैसे हमने किसी बच्चे को गोदी में ले लिया हो, और यहाँ पर रोल करेंगे। इसी पैर को मूव करेंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 5 टाइम्स। बड़े से बड़ा सर्कल बनाना है। यहां से इस पैर को कोशिश करेंगे सिर्फ एक हाथ का सहारा लेकर, कभी क्या हम अपनी जंघा के नजदीक कितना लेके जा सकते हैं। अब पूरा स्ट्रेट करते हैं पैर को। इस स्ट्रेट पोजीशन में ही आगे बिना झुके कितना हम अपने पैर को माथे के पास ला सकते हैं या माथे से टच कर सकते हैं। रिलैक्स। यही सारी क्रियाएं हम अपने लेफ्ट लेग से कर लेंगे। तो सबसे पहले हमने पंजों का मूवमेंट कर लिया। घुटने पर पंजा रखते हुए ही ऑपोजिट वाला जो हमारा घुटना है क्या वो जमीन से लग सकता है। इसको जल्दी जल्दी कर लेंगे। इस पैर को हमने अपने हाथ में उठाया और घुटने को दबाएंगे, पैरेलल करेंगे जमीन से। यहाँ से इसको इस तरह अपनी छाती के पास लगा करके कुछ रोल मूवमेंट्स करेंगे। अपनी पूरी रीढ़ को स्ट्रेट रखते हुए बैठना है और फिर इसको छाती के पास लेकर के आना है। तो इससे क्या होगा कि ओपनिंग ये वाला एरिया है वो जितना ज्यादा ओपन हो सकता हो और हमारी स्पाइन भी स्ट्रेट। यहाँ से रोल्स 5 टाइम्स क्लॉकवाइज, 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। कोशिश ये करना है कि स्ट्रेट रहे हमारा पैर, मुड़े नहीं और बड़े से बड़ा 0। इस पोजीशन पे ला करके कोशिश करेंगे क्या एड़ी जंघा से टच हो सकती है, कितना नजदीक जा सकती है। ले चलेंगे इसके ऊपर, माथे से टच करने का प्रयास। रिलैक्स। आ जाएंगे आप पद्मासन में। स्पाइन ट्विस्ट करेंगे जो कि कमर दर्द में भी बहुत हेल्पफुल है। तो इसके लिए हमने अपना राइट वाला जो हथेली है लेफ्ट घुटने पे रखे, चल रहे हैं पहले लेफ्ट की तरफ। यहाँ पे हमारा जो मूवमेंट है पूरा कमर का मूवमेंट है और कोशिश करें पीछे देखने की। रिलैक्स। ऑपोजिट, स्पाइन सीधे रखते हुए कमर से ट्विस्ट। इसी को 3-4 बार जल्दी कर लेते हैं। रिलैक्स। यहाँ से अपने पूरा वजन उठाएंगे पद्मासन लगाए हुए। तो जो कर सकते हैं वो स्टार्ट करें और जो लोग नहीं कर सकते हैं वो स्लोली कोशिश करें पहले पद्मासन में जाने की
और फिर वजन लेने की। चाहे तो आप पूरा हथेली पे स्ट्रेट लेके वजन ऐसे उठ सकते हैं, या तो फिर आप मुट्ठी पर भी वजन ले सकते हैं। रिलैक्स। इसी तरह से जो हमने किया है उसको पैर खोल करके या पैरों को थोड़ा फोल्ड करके, या आप चाहें तो मोड़ करके भी देखिए कि आप अपना वजन उठा सकते हैं। रिलैक्स। आते हैं बटरफ्लाई पोजीशन के लिए। बटरफ्लाई पोजीशन में भी स्पाइन सीधी रख करके टारगेट ये है कि अपने पैरों को जमीन से लगाना, नहीं हो सकता तो जितना नीचे जा सकता हो। तो ये जो बटरफ्लाई एक्सरसाइज है ये लेडीज के लिए, पीसीओडी के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। तो आपको जब भी टाइम मिले दिन में कुछ मिनट्स कर लें, या किसी जिन लेडीज को कंसीव करने में भी प्रॉब्लम हो रही होती है तो वो भी इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। रिलैक्स। यहाँ से हम कोशिश करेंगे, टारगेट ये है कि क्या हम दोनों पैरों को उसी पोजीशन में रखकर जमीन से लगा सकते हैं। नहीं होता है तो 1 बाय 1 और इसको प्रैक्टिस करते रहना। रिलैक्स। इसी पोजीशन में पैरों को थोड़ा सा आगे लेकर के आएंगे और अब माथे को पैरों के अंगूठे से टच करने का प्रयास। चलते हैं। रिलैक्स। अंदर लेकर आते हैं आप थोड़ा। अब फिर से वही प्रयास। अब पूरा अंदर जो हम बटरफ्लाई की पोजीशन में थे उसमें देखते हैं क्या हम लगा सकते हैं माथा। रिलैक्स। आ जाएंगे पद्मासन या फिर अर्ध पद्मासन, और ये दोनों नहीं हो सके तभी सुखासन। हाथों के पहले शोल्डर्स के लिए कर लेते हैं। शोल्डर्स रोल दोनों साइड्स। शोल्डर्स अप डाउन। हाथों के लिए इस एक हाथ को, राइट हैंड को ले जा रहे हैं लेफ्ट की तरफ। लेफ्ट हाथ हमने सपोर्ट के लिए रखा हुआ है, इसको लगा लेंगे अपने कान से। जो हाथ मुड़ा हुआ है उसी कान से पे चिपकेगा, और कोशिश ये है कि जो जो हाथ हम सीधा रख रहे हैं उसको एकदम स्ट्रेट रखना है। दूसरी तरफ से कर ले। थोड़ा सा खिंचाव दूसरी डायरेक्शन में। इसको रोल कर ले दोनों डायरेक्शन में 4-4 बार। ऑपोजिट। दोनों हाथों को मिलाएंगे आगे और लेके जाएंगे ऊपर, कान से चिपका करके जितना पीछे लेके जा सकते हो। हाथ सीधे। शोल्डर ब्लेड्स पे प्रेशर महसूस करें। रिलैक्स। इसी को पीछे से करते हैं। तो सबसे पहले ट्रिक क्या है, दोनों हाथों को हमने पीछे से पकड़ा और ये जो अपने शोल्डर्स है उनको पीछे की तरफ खींचे, जितना पीछे खींच सकते हो, और पूरा पीछे खींच करके स्ट्रेट कर लिए हाथों को। अब हम जाते हैं नीचे। अब पहले हाथों को अपने ऊपर उठाते हैं जितना कर सकते हो। स्लोली स्लोली नीचे जाएंगे, नीचे झुकेंगे और देखेंगे कि अब हमारा इससे हमारा हाथ थोड़ा सा और ऊपर चला जाता है। ये जरूरी नहीं है कि नीचे झुके, लेकिन जस्ट थोड़ा और हाथ का मूवमेंट देने के लिए हम ये कर रहे हैं। रिलैक्स।
सर्वाइकल की पूरी एक्सरसाइज तो आज नहीं करेंगे, पर मैं 2 नई वाली जो रिसेंटली हमको अंकल ने बताए, जो हम जनरली नहीं करते हैं सर्वाइकल में, वो आज बस याद करा दे रही हूँ। तो उसमें एक जो है, दोनों हाथों को पीछे से लेकर के आगे लेकर आए। इसकी बाकी सारी एक्सरसाइज जो हम यूजुअली करते हैं, और ये वाली मोस्टली हम नहीं करते, इसलिए मैंने ये वाला रिमाइंड कराया। और जो दूसरी है वो है ये वाली, जो हमारी नस है, साइड की नस थोड़ी सी पीछे की तरफ, जो कड़ी है, मतलब जो एकदम लूज नस नहीं है, उसको प्रेस करने का। तो ये जस्ट याद रखने के लिए था। दोनों हाथ अपने फैलाएंगे, लेके जाएंगे पीछे इस तरह से, जैसे आप कोई चीज धकेल रहे हो पीछे की तरफ, सिर्फ पीछे ही लेके जाना है। रिलैक्स। बाकी और बहुत सारे सूक्ष्म है, लेकिन वो हम आज पूरा नहीं कर पाएंगे। चलिए अब थोड़ा सा गर्दन का मूवमेंट कर लेते हैं। पहले गर्दन को लेके जाएंगे राइट की तरफ, पूरा जितना है पूरा शोल्डर से लगाना है। लगता आता भी है, फिर भी आप इसको पकड़ के हाथ से करें, टू मेक श्योर कि आपने पूरा अच्छे से स्ट्रेच लिया है। रिलैक्स। इसी को ऑपोजिट। एक बार पूरी नेक का मूवमेंट 360 डिग्री। पीछे जाए तो पीठ से लग जाए, साइड में जाए तो कंधे को टच करते हुए, आगे जाए छाती को टच करते हुए। एक बार इसका ऑपोजिट। अगर आप यहाँ पे क्लास में किसी रीजन से नहीं भी आ पा रहे हो, तो एक बार गर्दन का मूवमेंट स्पेशली पीछे की ओर जरूर कर ले, क्योंकि हम लोग लैपटॉप या मोबाइल में रहते हैं, तो आगे तो हो जाता है, पीछे का रोज छूट जाता है। रिलैक्स। चलिए अब ओम की ध्वनि और गायत्री मंत्र करते हैं। तो अगेन आप पद्मासन में आ जाइए, अगर नहीं तो अर्ध पद्मासन में, और ये भी नहीं हो सकता है तब आप सुखासन में बैठे, लेकिन प्रयास करते रहे। ज्ञान मुद्रा या चिन्ह मुद्रा। ज्ञान मुद्रा इस तरह से, चिन्ह मुद्रा ऑपोजिट। और माँ बोलते हैं एक ही सांस में। सबसे पहले सांस भर लीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आंखें खोलेंगे, उकड़ू बैठेंगे मैट पर। एक बार हिप ओपनिंग के लिए जितना ज्यादा इसको फैला सकते हो, और अपनी एड़ियां उठा लेंगे। अब एड़ी को स्लोली एक दूसरे के पास लेकर आएंगे, और ज्यादा से ज्यादा ओपन करेंगे जितना कर सकते हो। हाथ नमस्कार की मुद्रा में, या आप सपोर्ट के लिए इसको भी यूज कर सकते हो। आ जाते हैं, खड़े हो जाएंगे। तो आज हम थोड़ा सा कुछ एरोबिक्स की एक्सरसाइज कर लेते हैं। अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है जो नहीं कर पा रहे हो, तो वो लाइट कर लेना। साथ साथ बताते जाऊंगी कि इसका लाइट वर्जन क्या है और हम लोग क्या कर रहे हैं। और अगर आपको नहीं कुछ लगता तो सिंपल जॉगिंग कर लो, या बैठ के कपालभाति कर लें, जो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो आज जॉगिंग थोड़ा स्किप करते हैं, और हम लोग शुरू करते हैं एरोबिक्स वाला। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लेग मूवमेंट्स और हैंड मूवमेंट से। उसके लिए एक बार मैं साइड से बता देती हूँ। लेग्स ऊपर जाएंगे इस तरह से। मेक श्योर जब लेग ऊपर जाए तो हिप्स को टच करें। शुरू करते हैं। और हाथ साइड में जाएंगे,
पहले हाथ ऊपर जा रहे थे, हाथ ऊपर, रिलैक्स। सांसें सामान्य करने के लिए पैरों का ये वाला मूवमेंट कर ले स्लोली। एक बार राइट लेफ्ट, ब्रीदिंग करते रहिए, आगे पीछे। रिलैक्स। अब हम करने चल रहे हैं अपने कोहनी से ऑपोजिट घुटने को टच करेंगे। कर लेते हैं 20 टाइम्स। शुरू करते हैं, राइट कोहनी से शुरू कर रहे हैं और लेफ्ट घुटना टच करेंगे। इसमें ध्यान ये रखना है, जब टच करने के बाद जमीन पर रखेंगे, सिर्फ पैरों का अंगूठे वाला पार्ट उंगलियां टच होके आएंगी, क्योंकि अप एंड डाउन। हमें नीचे झुकना नहीं है टच करने के लिए, स्ट्रेट स्पाइन रखना है, चाहे टच हो या ना हो, टारगेट है टच करने का। रिलैक्स। इसी को ऑपोजिट, लेफ्ट हैंड फ्रॉम घुटना, रिलैक्स। सांसें नॉर्मल करने के लिए कमर को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमा लेते हैं। दूसरी तरफ रिलैक्स। अब हम ये करने चल रहे हैं, अपने पूरे पैर को सीधा ऊपर उठाएंगे। पहले जो पैर है उसी तरफ ले जाएंगे, उसी हाथ से पकड़ेंगे सीधा ऐसे, और उसके बाद में स्ट्रेट। तो पहले साइड वाइज कर लेते हैं 20-20। देवा जी पूरा 20 करना है या दो एक पाव से 20 करना है? एक एक पाव से 20, तो अभी हमारा एक 20 ही हुआ, 20 और कर रहे हैं। ठीक है ना सुरभि जी, सही था ना? रिलैक्स। सांस सामान्य करने के लिए अपने टोस को टच करेंगे आगे की तरफ। पीछे की तरफ, ऑपोजिट पैर, ऑपोजिट हाथ। चलते हैं नेक्स्ट।
नेक्स्ट के लिए हम लोगों ने अपने दोनों हाथों को पीछे सर पे रख लिया है। अब हम साइड वाइज दोनों जो कोहनी है उसको टच करेंगे। वापस साइड से ही जाना है इसमें। शुरू करते हैं। रिलैक्स। कमर को इस तरह से दाएं बाएं। यह हम इसलिए कर रहे हैं कि हम थोड़ा ब्रेक लेने के लिए हमें भरी हुई सांस में दूसरी एक्सरसाइज नहीं शुरू नहीं करना है, इसलिए हम थोड़ा सा ब्रेक करके सांसें सामान्य कर रहे हैं बिफोर हम नेक्स्ट में मूव करें। रिलैक्स। अब साइड टचेस करेंगे। तो सबसे पहले दोनों हाथ हमारे कमर पर और सिर्फ ये हाथ कमर पे रख करके मुड़ा हुआ ये हाथ है ये लेके जाए जितना आप लेके जा सकते हो। 20 ये वाला करेंगे। नेक्स्ट 20 में हाथ हमारा जांघों पर आ जाएगा और फिर नेक्स्ट 20 में पूरा नीचे जितना हाथ आप ये वाला नीचे लेके जाए और ऊपर से भी कितना नीचे कर सकते हो। अगर किसी को किसी टाइम पे लग रहा है बहुत टफ हो रहा है तो सिंपल इस तरह का नॉर्मल अपना कर ले कुछ, अदरवाइज जो सब लोग फॉलो कर सकते हैं फॉलो करें। सांसों के साथ इसमें ये ध्यान दें जब हम झुक रहे हैं तो ऐसा आगे ना नहीं झुकना है हमको, स्ट्रेट हमेशा स्ट्रेट झुकेंगे। चाहे तो कोई दीवार के साथ में कर ले, आपको पता चल जाएगा कि आपका स्ट्रेट हो रहा है या आप आगे जा रहे हैं। सेकंड 20 में हाथ जो है वो थाइस पर, पैरों में फासला। रिलैक्स। नाउ थर्ड 20 में हाथ जितना नीचे जा सकता हो, दोनों पैरों में फासला है इस तरह से। यहाँ पर भी झुकते वक्त ध्यान रखेंगे जिस तरह से हम लोग त्रिकोणासन में जाते हैं कि आगे नहीं झुकना है, सिर्फ साइड पे झुकना है, उसको फोकस करते हुए अपना मूव ले। रिलैक्स। आ जाए वापस। करने चल रहे हैं थोड़े से 20 जंपिंग जैक्स। शुरू करें। तो ऐसे जो लोग नहीं कर सकते हो वो 1 बाय 1 स्टार्ट। रिलैक्स।
सीधे खड़े रहेंगे, सिर्फ हम अपने पेट को शेक करेंगे, मतलब ये वाला पेट वाला जो पार्ट है ये इस तरह से हम लोग शेक करेंगे, पैरों की पोजीशन सीधी, ऊपर का पोर्शन एज इट इज वैसा ही। तो शुरू करें। रिलैक्स। चलिए नेक्स्ट करने चल रहे हैं, थोड़ा इजी है और उसमें पैर को पीछे की तरफ हम खोल रहे हैं। तो मेरा राइट पैर स्ट्रेट है, लेफ्ट पैर पूरा जा रहा है राइट की तरफ, इसी के लाइन में लाने की कोशिश, फिर ऑपोजिट कर ले। टोटल 20, मतलब 10 ईच। तो आप ये ध्यान देंगे जो आपके बैक थाई मसल है वो उसमें बहुत ज्यादा एंगेज हो रही है। रिलैक्स। अब वन मोर लास्ट एक्सरसाइज जो करने चल रहे हैं उसमें हम लोगों को इस तरह से जंपिंग करेंगे और वन बाय वन पैर करेंगे। तो पहले बता दो, इसमें सांस हम लोग को लेना है, सांस लेना नाक से है, निकालना मुंह से, ऐसे भी लाइक दिस। जिसको लग रहा है कि इनके लिए तेज हो रहा है तो वो सिर्फ खड़े खड़े इस तरह कर लो। तो चलते हैं, काउंट करते हैं हम लोग, इसमें लेके चलते हैं 35। तो काउंट जितने लोग कर सकते हैं, बीच में रुक जाए तो कोई बात नहीं, फिर से रिसेट कर ले। शुरू करते हैं। सांसें तेज चल रही होगी, सांसों को संभाल कर ले। तो हम लोग नेक्स्ट करेंगे सूर्य नमस्कार, और उसके पहले अपनी सांसें संभालनी कर लेते हैं। कमर को दाएं बाएं कर ले। कमर को रोल कर ले दोनों तरफ। रिलैक्स। तो एक बार चेयर पोज कर लेते हैं, शायद थोड़ी सांस संभाल हो जाएंगी। बिफोर हम कोई दूसरा नेक्स्ट करें तो कंप्लीट हो गया है। आप अपने दीवार के पास चले जाए और चेयर पोज में बैठना है। 20 काउंट्स तक बैठे, पीठ पूरी दीवार से लगी होगी। रिलैक्स। आ जाए वापस। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं सूर्य नमस्कार, एक एक बार दोनों साइड से करके फिर बाकी के आसन की तरफ बढ़ेंगे। आ जाए अपने मैट के अगले वाले हिस्से पर।
आई होप अब तक सभी के सांसें सामान्य हो गई होंगी। एड़ियां मिली हुई, पंजे खुले हुए, स्ट्रेट पोजीशन में, दोनों हाथ नमस्कार की मुद्रा में। ओम सूर्याय नमः। सांस करते हुए दोनों हाथ ऊपर ले जाएं। चिन को चेस्ट से लगाते हुए इसी पोजीशन में आप देखिए कितना पीछे जा सकते हो। सांस छोड़ते हुए कान से हाथ लगाते हुए आ जाएंगे नीचे की तरफ। पूरा मूवमेंट अपनी अपर बॉडी का है। कोशिश करें हिप्स स्ट्रेट रहे। दोनों हाथ जो है अपने मैट पर, पैरों के दाएं बाएं। यहाँ से कोशिश करेंगे क्या हम अपनी छाती लगा सकते हैं माथे से या चिन से। घुटने को लगाना है बिना पैरों को फोल्ड करते हुए। कोशिश है छाती लगाए घुटने से, नहीं तो माथा या टुकड़ा बिना पैरों को फोल्ड करें, या तो जितना भी रख सकता है उतना करें। सांस रखते हुए अपना राइट लेग ले जाएंगे पीछे, दक्षिण अष्ट संचालन की पोजीशन। होल्ड करें यहाँ पर, अपनी पोजीशन ठीक करें। देखिए पीछे का पैर जो है उसकी एड़ी पीछे की तरफ खिंची हुई है या नहीं, दृष्टि ऊपर की तरफ। अब लेफ्ट लेग भी पीछे लेके जाएंगे, आएंगे माउंटेन पोज। माउंटेन पोज के लिए पैरों की पोजीशन नहीं रखते हुए अपने हाथों को मैट पर रखते हुए कोशिश करेंगे क्या हम अपना माथा जमीन से लगा सकते हैं। पैरों की एड़ियां वहीं लगी होंगी सबसे पहले, उसके बाद कोशिश करें जितना कर सकते हैं। मैट को अगर इस तरह साइड से पकड़ लेंगे तो आपको हेल्प मिल जाएगा। पीछे से एड़ी नहीं उठने देना है, जो पोजीशन पर आएंगे स्ट्रेट यहाँ से प्लैंक पोजीशन। लगा लेंगे यहाँ से अपने घुटने और छाती जमीन पर। ध्यान दें हाथों की पोजीशन ऊपर की तरफ खुली हुई। यहाँ से आ रही कोबरा पोज। जंगा को जमीन से लगा के रखना है और जितना पीछे जा सकते हो जाइए वापस माउंटेन पोज। जो पैर पीछे लेके गए थे वही पैर आगे। पीछे वाला पैर खींचा हुआ है, दृष्टि ऊपर की तरफ। दूसरा पैर भी आगे। फिर से एक बार छाती को घुटने से टच करने का प्रयास बिना पैरों को फोल्ड किए। स्लोली स्लोली जाएंगे ऊपर, हाथ कान से लगे हुए। जब ऊपर पहुंच जाए पैरों में थोड़ा सा फासला रखें और इस बार आप देखिए कितना पीछे जा सकते हो, कंधे से भी और कमर से भी, घुटने से भी। आ जाए वापस नमस्कार की मुद्रा, दोनों हाथ दाएं बाएं साइड में। एक बार और करेंगे अब सूर्य नमस्कार लेफ्ट की तरफ से। स्टैंडिंग पोजीशन आगे की तरफ सबको पता है, हाथों को नमस्कार की मुद्रा में।
ओम सूर्याय नमः। दोनों हाथ ऊपर सांस करके कान से लगे हुए, कान से लगे हुए, चिन को चेस्ट से टच करते हुए इस पोजीशन में ही देखिए आप कितना पीछे जा सकते हो। सांस छोड़ते हुए स्लोली स्लोली आएंगे नीचे की तरफ, अपर बॉडी से पूरा नीचे का मूवमेंट। दोनों हाथों को पहले हथेली से टच करने की कोशिश, टच करना या पूरा रखना जो आपको बेस्ट बन सकता हो। पैरों को स्ट्रेट रखते हुए कोशिश करेंगे, छाती को लगाएंगे घुटने से बिना पैरों को फोल्ड किए। रिलैक्स। लेफ्ट लेग लेके जाएंगे पीछे, राइट लेग के पीछे माउंटेन पोज। पैरों की एड़ियों को पहले जमीन पे स्टेबल करके अब नीचे लेके जाएंगे अपना माथा जितना जमीन के क्लोजर ला सकते हो। यहाँ से आ जाएंगे प्लैंक पोजीशन में। अपने घुटने को और छाती को लगाएंगे जमीन से। हाथों की पोजीशन ऊपर की देवर तरफ। जी 40 हो रहे हैं, सारे आसन रह जाएंगे बाकी के। अच्छा, ओके सुबी जी। यहाँ से आ जाते हैं कोबरा पोज में। रिलीज, वापस माउंटेन पोज। लेफ्ट लेग लेके आएंगे आगे, राइट लेग भी आगे। अष्टपादासन की पोजीशन। दोनों हाथ ऊपर चले, कांधे चिपकाते हुए आएंगे ऊपर, पैरों में फासला, चाहेंगे जितना पीछे जा सकते हो। आ जाएंगे वापस नमस्कार की मुद्रा। दोनों हाथ दाएं बाएं करते हुए लेट जाएंगे अपने मैट पर। आसन के 20 मिनट समय है आपके पास पिताजी हैं? जी। तो लेट करके तीनों बंद लगा करके लेट करके हम ताड़ासन करने जा रहे हैं। मैंने बोला तीनों बंद लगा करके, तो कोई नए लोग हैं क्या जिनको नहीं पता है तीनों बंद क्या क्या है, तो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ एक बार। आप बता दीजिए तीनों बंद क्या होते हैं, क्योंकि वीडियो चल रहा है तो पता चलेगा नहीं। तो सबसे पहले हमारा मूल बंद, जिसमें हमने अपने दोनों निष्कासन अंगों को नीचे की तरफ से एकदम टाइट करके रखा हुआ है। फिर हमारा उद्यान बंद सेकंड, जो यहाँ पेट के पास हमने अपने पेट को एकदम अंदर की तरफ खींचा हुआ है, नाभि को पूरा टक कर दिया पीछे बैकबोन से। और जालंधर बंद, जिसमें अपनी चिन को चेस्ट से लगा करके रखे हैं। तो इन तीनों बंद को लगे लगे पोजीशन में लेट करके ताड़ासन कर रहे हैं। शुरू करते हैं। उसमें हमें करना है अपनी बॉडी के नीचे का पार्ट नीचे की तरफ खींच रहा है, ऊपर दोनों हाथों को ऊपर लेते हुए ऊपर की तरफ खींचेंगे। शुरू करते हैं। पहली बार रिलीज, एक बार और रिलीज। चलिए यहाँ से कुछ टाइम्स 5 to 6 टाइम्स गत्यात्मक नावासन करेंगे और उसके बाद हलासन की पोजीशन में जाएंगे। जिनको पता है वो शुरू कर सकते हैं। गत्यात्मक नावासन के लिए पहले हमने अपने पैरों को फोल्ड किया, पीछे आगे जितना आगे आ सकते हो। ध्यान रखें जब आप आगे आ रहे हैं तो पूरा नीचे तक जाए पैर स्ट्रेट करके, तो पश्चिमोत्तानासन की भी लगभग यहीं पर होंगे। हाथों के पंजे को मैट पर रखते हुए जो जा सकते हैं वो पीछे चले जाओ।
यहाँ से हम हलासन में रुकेंगे। हलासन में ध्यान देंगे कि पैर स्ट्रेट हो, अंगूठा जो है वो जमीन वो अंदर की तरफ पॉइंट कर रहा हो, हाथ या तो कमर पे रख सकते हो या तो हाथ पे रख सकते हैं। यहाँ से हलासन में आप चाहे तो एक पैर को मोड़ करके दूसरे एक पंजे को घुटने पे रख के वो वाला भी कर सकते हैं। यहाँ पर 1 by 1 जैसा कि मैं भी करने जा रही हूँ। एक एक पैर को लगाया है जमीन पर, एक पैर मुड़ा हुआ है। या पद्मासन लगा करके भी कर सकते हैं। एक पैर आगे ऊपर की तरफ, एक पैर पीछे की तरफ। यहाँ से अब हमारे सर्वांगासन में, सर्वांगासन में आने के लिए हमें अपनी कमर पे हाथ रखते हुए अपने पैरों को स्ट्रेट करेंगे। चिन को चेस्ट से लगाते हुए हाथों को लेके जाएंगे एकदम पीठ पर ऊपर और पीठ खड़ी करने की कोशिश। देखिए कितना पीठ खड़ी कर सकते हैं। बैलेंस बनाकर अपना अपना जितने में आप कंफर्टेबल हो। मुझे समझ में कैसे आ गया मेरा पोजीशन सही हो रहा है। मेरे पैर जो है वो फेस से पीछे की तरफ ना निकल जाए, एकदम फेस ऊपर रहेंगे, पीठ पूरी खड़ी हो जाएगी, चिन टू माय चेस्ट। स्लोली स्लोली यहाँ से नीचे आएंगे, एक पैर को रखेंगे, पहले एक पैर मैट पर, दूसरा पैर मैट पर, हाथ कमर पर ही, वापस यहाँ से जाए कि आप फिर से यहाँ से ऊपर सर्वांगासन में जा सकते हैं। आ जाएंगे नीचे, ब्रिज पोज। यहाँ से 10 टाइम्स हम लोग ब्रिज पोज कर लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे। तो ब्रिज पोज करने के लिए 10 टाइम्स करना है। रिलैक्स। इसका विपरीत आसन करेंगे आज मत्स्यासन। तो मत्स्यासन हम लोग जो करेंगे पद्मासन में करेंगे। तो आप वहीं से लेते लेते पद्मासन लगा लीजिए। सबसे पहले अपनी हमने गर्दन उठाई, शोल्डर जमीन से टच नहीं होंगे, सिर का पीछे, सिर का वाला पार्ट जमीन से टच है। कोशिश करें पद्मासन में क्या घुटने मैट से टच हो सकते हैं, और क्या मेरा हिप वाला पार्ट जमीन से उठ सकता है। कोशिश करेंगे रिलैक्स। यहाँ से हम करने चल रहे हैं मकरासन की एक विधि। तो राइट लेग को मैं उठा रही हूँ, राइट लेग को उठा करके स्ट्रेट सीधे 90 डिग्री में लेके जाना है लेफ्ट की तरफ, दोनों हथेलियां बाएं बाएं, और इस तरह से लेके जाना है कि मेरी जो लेफ्ट हथेली है उससे मेरा अंगूठा टच हो जाए। रिलैक्स। इसी को दूसरी तरफ से लेफ्ट लेग स्ट्रेट उठाया, लेके जाना है ऊपर। एक बार और। नेक्स्ट। आ जाएंगे वापस। अब यहाँ से करने चल रहे हैं पवन मुक्तासन। तो पवन मुक्तासन के 2 स्टेप्स हैं, या तो एक जो हम लोग यूजुअल करते हैं वो वाला कर ले, या तो जो लोग एडवांस कर सकते हैं वो एडवांस कर ले। तो जो लोग नॉर्मल वाला कर रहे हैं उसमें एक पैर, लेफ्ट पैर स्ट्रेट है, राइट लेग फोल्ड करके पंजे पर हाथ रखते हुए अपनी चिन को घुटने से लगा लिया हमने,
मतलब किसी तरह से पेट को दबाना है, ये हमारा टारगेट है। जो लोग एडवांस कर सकते हैं वो राइट लेग को फोल्ड करके लेफ्ट के ऊपर रखेंगे, लेफ्ट पंजे को बाहर की तरफ से पकड़ते हुए चिन को दिख रहे हो, चिन को रखेंगे अपने लेफ्ट घुटने पर। सेबा जी मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या कर रहे हो। ठीक मुझे है। एक बार दोबारा बता दो प्लीज। हाँ, पवन मुक्तासन का हम लोग एडवांस वर्जन कर रहे हैं, ठीक है। ओके तो उसके लिए राइट लेग जो है उसको उठा के लेफ्ट थाई पे रख लिया, ठीक है। लेफ्ट थाई भी इस तरह से मुड़ा हुआ है, और अब अपने पैर के पंजे को पकड़ा हमने, चेन को रख लिया उठा के घुटने पर, लेफ्ट पर। समझ में आया अनुराधा जी आपको अभी? आगे आगे। अच्छा, तो इसी को सभी लोग दूसरी तरफ से कर लें। लेफ्ट लेग फोल्ड करके राइट थाई पे रखा, रिलैक्स, और इसी को दोनों पैरों से। तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारा पद्मासन लग गया है, और हम बाहर से लेके जाके दोनों हाथ आपस में टच कर सकते हैं क्या? रिलैक्स। नमस्ते करते हैं जेबा जी। क्या नमस्ते? अच्छा, हाँ, मैं दोनों हाथों को नमस्ते। ओके, देखते मेरा उतना नहीं आ पाता मोहिनी जी, बस टच होता है, नमस्ते नहीं होता, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। चलिए, राइट करवट लेते हुए आ जाए पेट के बल, पेट के बल आज हम लोगों को सी सी बनाना है, ये वाला आसन करना है। तो इसके लिए मेरे पैरों की पोजीशन जैसी है वैसी रहेगी। अब मैं ऐसे दिखती हूँ, सिर्फ शोल्डर से मैं जा रही हूँ अपने लेफ्ट की तरफ, सिर्फ शोल्डर से खसकते हुए। तो अगर कोई देखेगा तो उसको ऐसा लग रहा है हम सी पोजीशन में है। इसमें हम कर क्या रहे हैं, अपनी कमर पे यहाँ पे जबरदस्त ट्विस्ट, जो मोड़ते हुए आ जाए, रिलैक्स सेंटर, इसी को ऑपोजिट दूसरी डायरेक्शन में चल जाए। किसी भी पोजीशन में छाती जमीन से उठेगी नहीं, छाती जमीन पे लगी रहेगी। स्लोली स्लोली मुड़ेंगे तो आप देखेंगे आपकी कमर पे बहुत प्रेशर आ रहा है। रिलैक्स, डायरेक्टली धनुरासन करने चल रहे हैं। दोनों पैर फोल्ड करके हाथों को पीछे से पकड़ लिया है, पूरा वजन अपनी टमी पर, पीछे से ज्यादा उठना है, आगे से भले उठे ना उठे, स्ट्रेट रखते हुए। कुछ टाइम्स साइड रोल्स, 5 टाइम्स साइड रोल्स। साइड रोल्स में ध्यान दें घुटना जमीन पे ना लगे, शोल्डर टच करते हुए आए, आगे पीछे, सीसॉ पोज। रिलैक्स, बैठ जाएंगे अपने अपने आसन पर, राइट करवट लेते हुए। करने चल रहे हैं मंडूकासन। तो मंडूकासन के लिए भी जो पुरानी 4 विधि करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, नहीं तो अभी हमने जो नए वाली विधि लर्न करी है वो मैं बताने जा रही हूँ। उसके लिए
राइट से शुरू करेंगे। सबसे पहले तो मैं राइट पैर मैंने फोल्ड किया और उसके ऊपर बैठना है, मतलब एड़ी जो है गुड्डा के ऊपर, लेफ्ट वाली जो एड़ी है उसको फोल्ड करके राइट थाई पर और अपने दोनों हाथों को एक के ऊपर एक रखते हुए लेफ्ट पंजे और पेट के बीच में। इस पोजीशन में आप देखेंगे कितना प्रभाव पड़ रहा है आपके पेट पर। जिस तरफ का पेट आपका दब रहा है तो अभी राइट वाला पेट दब रहा है। हिप्स को बिना उठाए कितना नीचे जा सकते हैं, टारगेट है आसन को या जमीन को छूकर आना, जितना भी हो सकता है उतना करें। प्रेशर लेना है पेट पर, ये हमारा टारगेट है। अगर आपको ये कंफर्टेबल नहीं लगता तो आप यूजुअल दूसरी वाली जो हमारी पोजीशन है वो करें। आ जाए वापस। अब इसको दूसरे साइड से, तो दूसरे साइड से करने के लिए लेफ्ट लेग मोड़ा, राइट फोल्ड करके लेफ्ट थाई के ऊपर, पेट और एड़ी के बीच में अपने हाथों को करते हुए जाएंगे नीचे। अब जिस पूरा प्रेशर लेफ्ट हैंड साइड पर आ रहा है। इसमें कपालभाति नहीं होती ना? इसमें नहीं हो पाती, हाँ पेट बहुत ज्यादा दबा हुआ है। आ जाएंगे वापस। अब यहाँ से चाहे तो आप पद्मासन लगा ले या बिना पद्मासन के ही हाथों को बीचों बीच रखते हुए फिर से जाएंगे नीचे। जब नीचे जाएंगे इस बार तो ध्यान रखेंगे कि हम पूरा कमर से नीचे जा रहे हो और इस पोजीशन में क्या हम थोड़ी या नाक को जमीन से लगा सकते हैं। पेट पर प्रेशर देना है, लेकिन पूरा टारगेट ये था कि हमारे पेट दब जाए। रिलैक्स, आ जाए वापस। करने चल रहे गोमुख आसन। लेफ्ट पैर हमने फोल्ड किया हुआ है, उसको फोल्ड करके राइट लेग को ऑपोजिट लेकर के जाएंगे और जो पैर ऊपर है, जिस इस वक्त हमारा राइट लेग ऊपर है, वही हाथ ऊपर से लेके जाएंगे और पीछे से पकड़ेंगे दोनों हाथों को आपस में। तो अगर कोई नया है तो मैं उनकी पीछे से एक बार दिखाती हूँ। अगर आपको दोनों चीजें एक साथ करने की मुश्किल होती है, आप नए हो, तो आप इसको वज्रासन में करें। आप बैठे वज्रासन नॉर्मल और फिर इस तरह से हाथ को पकड़ने का प्रयास करें। किसी को अगर नहीं बन रहा है और नए हो तो पहले इस हाथ को लेके जाए, हाथों की पोजीशन राइट करें और डेली प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। यहाँ पे कपालभाति कर सकते हैं, तो सभी लोग 30-30 कपालभाति कर ले 1 टाइम एक एक तरह। वापस इसी क्रिया को दूसरी तरफ से और वही 30 कपालभाति करके फिर वापस आओ। तो जैसे कि मंडूकासन, गोमुखासन, वक्रासन, सिंहासन, ये हमारे कुछ आसन है जो हमें डेली करना ही है एक बार। अगर आप यहाँ पर नहीं आके किसी रीजन से कर सकते हैं तो अपना टाइम निकाल के कर ले। रिलैक्स करने चल रहे हैं वक्रासन। वक्रासन के लिए जो लोग एडवांस वर्जन कर सकते हैं वो एडवांस कर ले।
अदरवाइज सब लोग जो हमारा नॉर्मल मेथड है वो वाला करेंगे। मैं एडवांस वाला बता दे रही हूँ एक बार, पहले मैं नॉर्मल वाला बता देती हूँ अगर कोई नया है तो। एक पैर सीधा रख के दूसरा पैर अपोजिट डायरेक्शन में लेके जाएंगे। जो पैर उठा हुआ है पीछे से वही वाला हाथ को जमीन का सपोर्ट देते हुए दूसरा पैर इस तरह से पकड़ेंगे कि हमारा पंजा जो है वो पकड़ाई आ जाए। तो इससे भी क्या हुआ, जिस तरफ का मेरा पैर उठा हुआ है ये वाला पैर पूरा पेट को प्रेशर दबाता हुआ दूसरी तरफ जा रहा है। तो इसका भी पर्पस ये है कि पेट पर हम प्रेशर ले रहे हैं। अब जो लोग कर सकते हैं वो ये वाला एडवांस वाला ट्राई करेंगे। इसके लिए हमने राइट लेग उठाया, लेफ्ट इनर थाई के पास रखा, लेफ्ट लेग फोल्ड करेंगे, राइट घुटना जमीन पर, जो पैर उठा हुआ है वो हाथ पीछे जमीन को से सपोर्ट लेता हुआ पकड़ेंगे। और देखो चेंज करें, यहाँ पर भी इस आसन में भी हम कपालभाति कर सकते हैं। सॉरी मैं पहले बताना भूल गई, दो हो चुका होगा। आ जाए वापस। आज हम कोशासन की जगह सुप्त वज्रासन कर लेते हैं और सुप्त वज्रासन में 30 टाइम्स कपालभाति करके फिर वापस आएंगे। सुप्त वज्रासन के लिए सभी लोगों को थाई अपने पूरे हिप्स को हम जमीन पे रखेंगे, तो पैर आजू बाजू खुले हुए हैं, हिप्स जमीन पर। इस पोजीशन में आगे से घुटना मिला हुआ रहे, हम जा रहे हैं पीछे, कमर शोल्डर्स जमीन पे लगा देंगे, पूरा सिर जमीन पे लगा देंगे। ध्यान रहे मेरे आगे से घुटने ना खुले। यहाँ पर कपालभाति 30 टाइम्स। अगर खुल जा रहा है आगे से तो खुलने दीजिए, पोजीशन बनाए रखिए शोल्डर जमीन पे। आ जाए वापस, जनरेटर ऐसे बिछ जाए। सिंहासन कर लेंगे। सिंहासन के लिए आप पद्मासन लगा लें और पद्मासन में ही या सुखासन में अपने हाथों को ऑपोजिट की तरफ फोल्ड करके रखें। मतलब अब मेरे हथेली वाला जो पार्ट ऊपर है और जो रिस्ट है, रिस्ट को भी मैंने इतना अंदर ले लिया है कि मेरे पैरों के नीचे रिस्ट आ गई, तो पूरा प्रेशर रिस्ट पर पड़ रहा है। तो ये कलाई के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। अब सिंहासन शुरू करते हैं। 3 टाइम्स, लेफ्ट राइट एंड सेंटर। लेट्स जो थूक आ गया उसको अंदर ले लें। गर्दन की मालिश और रिलैक्स। चलिए अब पद्मासन में या सुखासन में बैठ जाए और ओम की ध्वनि करेंगे। उसके बाद हम प्राणायाम स्टार्ट करेंगे। ऊपर माँ बोलेंगे, आप ओम की ध्वनि भी कर सकते हैं। लंबी गहरी सांस।
रिलीज। ये हम जो आ उ और माँ करते हैं या ओम की ध्वनि करते हैं, आप महसूस करेंगे जब जितने भी सेकंड्स आप इसमें इसमें स्पेंड करते हैं उतना पूरा टाइम आप कंसंट्रेट करते हैं, और जैसे आप बोलते हैं तो पूरा मेरा कंसंट्रेशन मस्तिष्क के इस पार्ट में जाता है। तो ब्रेन के लिए बहुत ही हेल्पफुल है ये एक्सरसाइज, इसलिए हम लोगों को आ उ ओ माँ या ओम की ध्वनि जो भी है दिन में 1 बार 2 बार कर लिया करें। चलिए प्राणायाम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग करने चल रहे हैं कपालभाति। तो मैं एक बार जो पुराने हैं सब लोग अपना स्टार्ट कर दे। कपालभाति में हम शीर्षासन करते हैं, पहले मैं बता दे रही हूँ एक बार कपालभाति करना कैसे है हमें। तो कपालभाति के लिए पहले पोजेस देख ले, या तो जैसे हम पद्मासन में बैठे थे ज्ञान मुद्रा चिन्ह मुद्रा लगाकर, या आप वज्रासन में भी बैठ के कर सकते हैं। एक और मुद्रा है जिसमें हम अपने अंगूठे को अंदर की तरफ करके हाथों को पूरा फोल्ड करके मतलब मुट्ठी बना के नीचे की तरफ रख लें। तो उससे हमारा ये हमको ये फायदा मिल जाए कि यहाँ पे जो ये उठा हुआ पार्ट है यहाँ पे बहुत सारे हमारे जो ऑर्गन्स हैं उनका कनेक्शन है, तो वो भी तब क्या, तो जितने वक्त में जितना टाइम मैं कपालभाति में दे रही हूँ उतना टाइम इसको भी इफेक्ट ले रहे हैं। कपालभाति के लिए हमें सांस छोड़ने पे फोकस करना है। इनहेल तो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी कर रही है, सांस छोड़ने में फोकस करना है। जब जब मैं सांस छोड़ूंगी तो कोशिश करूंगी, देखूंगी पेट मेरा कितना अंदर जा रहा है। और इस वक्त मूलबंध लगा हुआ है। मूलबंध मतलब अपने जो दोनों निष्कासन अंग है उनको टाइट करके रखना है, क्योंकि जब हम जितनी तेजी से सांस फेंकेंगे तो नीचे वाले ऑर्गन्स पे प्रेशर पड़ता है, इसलिए उसको टाइट करके रखना है और फिर सांस फेंकना है, पूरा पेट अंदर जाएगा। किसी को थायराइड है उसका उनको फायदा लेना है तो वो लोग इस पोजीशन में थोड़ा सा गर्दन को टिल्टेड ऊपर करके रख सकते हैं। आप कपालभाति कर सकते हैं। और ज्यादा फायदा लेना है तो जैसे हम कपालभाति में जब सांस छोड़ रहे हैं जैसे कि, तो गले पे इफेक्ट दें। इस तरह से तो आप सभी देख लें किसको किस चीज में ज्यादा फायदा लेना है और कुछ टाइम इसमें जरूर लगाएं। हम लोग शीर्षासन कर रहे हैं, शीर्षासन में कपालभाति कर लेंगे। तो मैं दीवार के पास जा रही हूँ। किसी को शीर्षासन का शुरू से बताना है, मतलब स्टेप 1 कैसा क्या प्रयास करना है उनको, या फिर आप सभी लोग आए हैं जिनको पता है? दोनों स्थिति बताओ। पहले आप पेट दीवार की तरफ करके करो, बाद में पेट। फर्स्ट स्टेप के लिए हमने अपना फेस ऑपोजिट टू वॉल किया, मेरे लेग्स वॉल की तरफ है। हाथों की पोजीशन, दोनों हाथ आप इसमें एक दूसरे से मिला करके रखेंगे। कोहनियां जमीन पर, सिर का जो नरम वाला भाग है वहां पर हाथ का सहारा लेते हुए आप लेग उठाएंगे 1 बाय 1 और दीवार का सहारा लेते हुए लेग्स अप। पूरा प्रेशर जो है वो कोहनियों पर, और महसूस करेंगे आपका पूरा ब्लड फ्लो जो है वो बॉडी में उल्टी तरफ नीचे की तरफ हो रहा है। तो पूरे दिन भर हम लोग चलते रहते हैं, ब्लड का फ्लो ऑलवेज अप डाउन होता है। यही वो मोमेंट है एक दिन में जब हम लोग इसको बैलेंस कर रहे हैं, पूरा ब्लड का फ्लो अपने मस्तिष्क की तरफ लेके जा रहे हैं। इसके फायदे क्या है? मेमोरी इंक्रीज होती है, ब्रेन पे फ्लो पहुंचता है तो एकदम ब्रेन हमारा जो रिजुविनेट हो जाता है, फ्रेश फील करेंगे। इसको स्लोली 1 मिनट से शुरू करें, 1 मिनट से आप 4 से 5 मिनट तक इसको कर सकते हैं। जब आप नीचे आए तो हमेशा ध्यान दें, नीचे आने पे एकदम मस्तिष्क को जमीन को फिर को जमीन से उठाना नहीं है, थोड़ा सा समय दें, कुछ सेकंड से हम बिताएं और फिर हेड अप करें, क्योंकि आपने पूरा फ्लो एकदम डाउन किया है तो एडवाइजेबल नहीं कि आप पूरा एकदम वापस कर ले। अब मैं दूसरा इसका पार्ट 2 बताने जा रही हूँ। पार्ट 2 में हमने अपना फेस जो है वो दीवार की तरफ कर दिया, हाथों की पोजीशन वही थी जो हमने फर्स्ट में रखी है। पहले हम लोग इस अपने
माउंटेन पोज में चले गए। माउंटेन पोज में जब एक बार आपको लगता है आपका सही से बैलेंस बन गया, स्लोली स्लोली पैर को आगे की तरफ लेकर आएंगे, पीठ एकदम खड़ी हो जाए, जैसे कि जो हम सर्वांगासन प्रतिपन्न कहते हैं, पीठ पूरी खड़ी हो जाए, आपको समझ आ जाएगा। धीरे धीरे वजन लेते हुए एक साथ अप, वन लेग अप, सेकेंड लेग अप। यहाँ पर भी पूरा वजन जो है आपकी कोहनी पर लेने की कोशिश करें। नेक का ध्यान दें। ये आसन पहले किसी के सुपरविजन में करें। अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो जब एक बार आपकी आदत बन जाए तब हम इसके लिए कर सकते हैं। यहाँ पर कपालभाति कर सकते हैं। महसूस करें आपने कितना अच्छा टाइम अपने मस्तिष्क के लिए दिया है। इसका जो लेवल 3 है उसमें बिना हमको वॉल का सहारा भी, जो वॉल का भी हमने सहारा लिया वो भी छोड़ सकते हैं। दोनों पैर बिना सहारे के, ये मुझे भी नहीं बनता है, लेकिन धीरे धीरे स्लोली प्रयास करेंगे। मैं सिर्फ 1-2 सेकंड रह पाती हूँ इसे। और ये नीचे स्लोली, जैसे कि मैंने बताया था, जब हम नीचे आए तो एकदम सिर को जमीन से ना उठाए, कुछ सेकेंड्स खून का दौरान नॉर्मल होने दे, फिर हेड को ऊपर की तरफ उठा के लेके आए। ये तो टाइम हमारा कपालभाति का चल रहा है। अगर किसी को लगता है हमको कोई आसन छूट गया है तो वो इस टाइम में इसमें यूज कर सकते हैं। मुझे एक नया आसन बताना था, मतलब शायद नया तो नहीं है पर मैंने सोचा वो इस टाइम पे बता दूंगी मैं, तो मैं वो बताती हूँ। आप लोग नया तो बहुत ऐसा नहीं, सबको बन ही जाएगा, फिर भी आप लोग मेरे साथ आके इसकी प्रैक्टिस कर ले तो फिर हमको इसको यूजुअल ले सकते हैं। तो जैसे हम रोज अपना जो वृक्षासन करते हैं, वन लेग पे खड़े होकर के, आज हम उसको इस गरुड़ आसन में करते हैं। तो एक एक लेग पे बैलेंस करना है। पहले राइट लेग, लेफ्ट को फोल्ड करके राइट पे रख लिया है, उसी तरह से राइट हैंड को भी हमने फोल्ड कर लिया। ये हमारा गरुड़ आसन है। इसमें बैलेंस करने के बाद स्लोली हैंड्स अप एंड डाउन, हैंड्स अप एंड डाउन, रिलैक्स। इसी को दूसरे पैर से करेंगे। ऑपोजिट हैंड से फोल्ड करें, रिलैक्स। यहीं से बैलेंस करें। राइट लेग पे हम खड़े होंगे, लेफ्ट लेग पीछे की तरफ जा रहा है ऊपर, फ्लाइंग पोज। राइट लेग पूरा स्ट्रेट, पूरा वजन राइट लेग पर, रिलैक्स, रिलीज। इसी को दूसरे पैर से करेंगे, पूरा वजन लेफ्ट लेग पर, राइट पीछे जाता हुआ स्लोली स्लोली पूरा पीछे लेके जाएंगे, उठाएंगे पैर को,
रिलीज। आ जाएंगे वापस। आ जाते हैं। चलिए, हमारा कपालभाति का टाइम हो चुका है। हम लोग अब करने चल रहे हैं अग्निसार। पद्मासन में बैठ जाए या वज्रासन में बैठ जाए। अग्निसार के लिए एक बार सांस लेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, पूरी सांस निकाल देंगे और फिर इस निकली हुई सांस में कोशिश करेंगे अपने पेट को जितना अंदर की तरफ खींच सकते हैं। पूरी अपनी जो नाभि है उसको बैकबोन से टक इन कर दे। टक इन एंड रिलीज। आप टक रिलीज तो आप फोकस ना करें, आप टक इन करेंगे तो देखिए पूरी थोड़ी देर में छूट जाएगा। तो ये जो मूवमेंट है ये आप महसूस करें कि एक रुकी हुई सांस में आपने कितनी बार ये मूवमेंट किया है। 15 बार, 20 बार, 30, 40 जो भी है वो महसूस करें और डेली इस काउंट को इंक्रीज करने का प्रयास करें। इसको हम लोग इस सिटिंग पोजीशन में कर सकते हैं। इसमें भी ध्यान दें आपका ऑलवेज कितना पेट अंदर जा रहा है, पूरा फोकस पेट पे रखें। या इसको हम लोग खड़े होकर भी कर सकते हैं, एक और पोजीशन है। तो खड़े होकर के दोनों पैरों में थोड़ा फासला, हाथ जो है आराम से घुटने पे रख लिए। अब हम कर रहे हैं अग्निसार। सांस बड़ी भरी, पूरी सांस निकाल दी। इसमें जब आप अग्निसार करेंगे पेट को अंदर लेके जाएंगे। पेट जब छूटेगा आपको ऐसा लगेगा कि रोल हो रहा है आपके पेट में, यू आर डूइंग द रोलिंग टाइप एक्सरसाइज। तो वो पूरा मौलिक क्रिया का इफेक्ट मिलता है उससे। एक बार और करेंगे, मतलब आप सांस लेते जाए और करते जाए। मैं मेथड्स बता रही हूँ। इस बार हमने अपना राइट हैंड जो है वो पीछे की तरफ फोल्ड कर लिया। जो हाथ हमने पीछे फोल्ड किया है उसी तरफ थोड़ा पीछे साइड में देखते हुए, गर्दन टिल्ट करते हुए फिर से ये करेंगे। अब हम महसूस करेंगे एक तरफ पेट के ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है, तो इस तरह से 1 बाय 1 दोनों साइड कर ले बैलेंस करने के लिए। रिलीज। दूसरी तरफ से करने जा रही हूँ मैं। मेरा लेफ्ट हैंड ऊपर, गर्दन थोड़ी सी लेफ्ट की तरफ। रिलैक्स। आ जाएंगे वापस। करेंगे अनुलोम विलोम। आपके वहां गर्मी है तो आप लोग अनुलोम विलोम स्लो वाला करें। मोनिका जी आई है मुझे लगता है आज। तो सिडनी वाले जो है हम लोग तेज भी कर सकते हैं, लाइक ये वाला जो है, या इस तरह से। तो मैं तेज करने जा रही हूँ, आप लोग अपने वहां के टेम्परेचर के हिसाब से करें। अनुलोम विलोम में हम कर क्या रहे हैं, पहले जो लोग नए हैं उनके लिए एक्सप्लेन कर रही हूँ। ऑलवेज यूज फर्स्ट योर राइट हैंड, क्योंकि आपको एक एक नोस्ट्रिल एक बार बंद करना है, एक बार खोलना है। तो पहले मैंने अपना राइट हैंड हमेशा यूज किया है। इसको मैंने राइट हैंड यूज करने का एक और रीजन ये भी है कि मेरी स्पाइन एकदम स्ट्रेट है। मेरा कंसंट्रेशन है कि मैं हमेशा राइट हैंड यूज करूंगी, स्पाइन स्ट्रेट करके। सिर्फ मैं अपने अंगूठे और थर्ड फिंगर का, रिंग फिंगर का यूज कर रही हूँ। मुझे जब भी राइट वर्षा जी आप कुछ बोल रहे हैं क्या? नहीं। जब मुझे राइट नोस्ट्रिल बंद करना है तो मैं अंगूठे का यूज करूंगी। जब मुझे लेफ्ट नोस्ट्रिल बंद करना है तो मैं रिंग फिंगर का यूज करूंगी। एक बार मैंने राइट नोस्ट्रिल बंद किया, लेफ्ट से सांस ली, लेफ्ट नोस्ट्रिल बंद किया रिंग फिंगर से, राइट नोस्ट्रिल से सांस निकाली। जहां से सांस निकाली वापस वहीं से सांस भरी, ऑपोजिट से सांस निकाली। तो ये हुआ एक सर्कल। इसी में अगर हम इस तो अगर कोई कहता है नाड़ी शोधित करना है तो इसी प्रोसेस में हम रुक रुक के करते हैं। जैसे कि जब मैंने एक नोस्ट्रिल से सांस लिया है, होल्ड, दूसरे ऑपोजिट से निकाला, होल्ड, फिर ऑपोजिट से निकाला। तो इस तरह से। तो हमें ध्यान दें हमें क्या करना है।
और ये जो प्राणायाम है इसकी सबसे खास बात और बहुत खूबसूरत बात ये है कि हमको ऐसा नहीं है कि इस योगा सेशन में आज लास्ट में ही करना है, इसको हम कभी भी कर सकते हैं। तो कभी अगर आप जब भी आपको दिन भर में फ्री टाइम मिले या कभी आप गाड़ी में बैठे हैं, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, जब बैठे हैं तो आप दौड़ा कभी भी ध्यान आए तो कर लें, कपालभाति कुछ सेकंड कर लें, ये वाला प्राणायाम कर लिया। रिलैक्स। अच्छा वापस अब हम लोग कर लेते हैं स्थित कोणासन। 48 ओके, स्थित कोणासन कर लेते हैं। टारगेट रखते हैं कि क्या हम 200 टाइम्स कर सकते हैं, नहीं तो जितना जो भी कर सके। दोनों पैरों को फैला लेंगे। शुरू कर दें, जिनको पता है, जिनको नहीं पता उनके लिए मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। ऑपोजिट हैंड से, उंगलियों से दूसरे पैर की उंगलियों को टच करना है। जब ऊपर जाए, जो हाथ ऊपर है उसको पूरा फॉलो करें, उसकी उंगलियां जो ऊपर की तरफ जा रही है उसको देखें। मेक श्योर करें आपका जो हाथ है कान से टच हो रहा। मैक्सिमम डिस्टेंस आपने अगर पैरों पर लिया है और आप कोशिश कर रहे हैं कि मेरे एवरी टाइम मेरा हाथ जो है वो कान से टच हो, तो आप देखेंगे कि आपका जो बेली है इसका राइट साइड और लेफ्ट साइड, मतलब ये वाला जो साइड है ये पूरा इस तरह से ऐसा ऐसा मूव हो रहा है। तो ये वो फैट रिड्यूस करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। और कुछ आसन ऐसे हैं जो हम जिसका रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि हमने खाना खाया है, जैसे कपालभाति में हमको उसके लिए 3.5 घंटा मिनिमम रुकना है, या पीरियड्स में हमें कपालभाति नहीं करना है। पर कुछ आसन जैसे कि अनुलोम विलोम है वो हम कभी भी कर सकते हैं। तो दिन भर में टाइम निकालें, जब भी जिसका टाइम मिलता हो दिन में टारगेट रखें, एक एक बार ये सब चीजें कर लेना है। 24 आवर्स में कम से कम 10 मिनट्स ये सब चीजें करना है। इसमें मैंने 200 बोला है, लेकिन हमें क्वांटिटी पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है, क्वालिटी देखना है कि हम जो भी वाला मूवमेंट कर रहे हैं पूरा मेरा राइट टमी लेफ्ट टमी मूव हो रहा है। एवरी टाइम मेरा जब हाथ ऊपर जाता है तो कान को टच करके आता है। जब सही करने लग जाए फिर नंबर्स बढ़ जाएंगे अपने आप, अगर आप रोज करते रहेंगे तो। महसूस करें कितना हमारा साइड फैट बर्न हो रहा है, कितना अच्छा टाइम अपनी बॉडी के लिए निकाल रहे हैं, और हैप्पीली फेस पे स्माइल रखते हुए करते चलें। रिलैक्स, सांसें सामान्य कर ले। अब हम इसी पोजीशन में हैं तो यहाँ से कर लेते हैं एक बार मरोड़ासन। इसके बाद मुझे ऐसा फील होता है कि जब इसकी बात करते हैं थोड़ा आसान हो जाता है मरोड़ासन करना। तो शुरू करें, जिन जिनको पता है
जिनको नहीं पता है, ऑपोजिट हैंड, ऑपोजिट पंजा, और दोनों पैर मैक्सिमम खोल के देखना है ऑपोजिट की तरफ। इसी को दूसरी तरफ से मतलब आप चेंज कर ले, जैसा जैसा जो हमने पकड़ा था। रिलैक्स। चलो, ये वाला आसन करेंगे 50 टाइम्स। सिर्फ एक ही यही वाला करेंगे सभी लोग। अगर किसी को लगता है वो थक रहे हैं तो वो दूसरा ऑपोजिट चेंज कर सकते हैं, या फिर बाल आसन में विश्राम कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। इसमें अगर आप सांसें लेते रहेंगे तो आपको आसान लगेगा। जब हाथ ऊपर लेके जाए, जैसे कि हम कोई चीज ग्रैब करके तोड़ करके ऊपर से ला रहे हो, हाथ स्ट्रेट, ऑलवेज कान को टच करते हुए हमारे हाथ सीधे। रिलैक्स। किसी को लग रहा है सांसें बहुत ज्यादा तेज चल रही है, तो इस तरह से बालासन में विश्राम। अदरवाइज अब हम लोग चूंकि इतनी बार कर चुके हैं तो प्रैक्टिस हो गई है। क्या हो गया? आपकी वीडियो सर मैं कोई बात मेरी नहीं, आप आवाज लोग करते रहिए जो कर रहे थे, थोड़ा सा रिलैक्स करिए, अभी आ जाएगी। मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है तो आप खोलो। हाँ, हाँ मेरी ठीक। आवाज हाँ आ रही क्लियर आ है? रही आ रही आ रही आ रही। हाँ। पता नहीं, मेरा वीडियो तो ऑन है अंकल, पर इसमें वीडियो नहीं आ रहा मेरा। आ जाएगा, आ गया। अच्छा ठीक है, चलिए हम लोग अब हम करने चल रहे हैं उज्जयी आसन। उज्जयी आसन के लिए हम वज्रासन उज्जयी में बैठ प्राणायाम। जाएंगे। उज्जयी प्राणायाम, सॉरी सॉरी सॉरी, उज्जयी प्राणायाम। या तो आप वज्रासन में बैठ जाए, या तो आप पद्मासन सुखासन में बैठ सकते हैं। उज्जयी प्राणायाम में हम लोग क्या करने वाले हैं, अपनी जिह्वा को मोड़ करके तालू पे लगाएंगे और स्नोरिंग वाला साउंड करेंगे। तो एक बार मैं बता रही हूँ पहले। जितना लंबा खींच सकते हो इसको। पूरा प्रेशर महसूस करें, आपके गले पे कितना ज्यादा प्रेशर महसूस होता है ये करने के बाद। शुरू करते हैं, सभी लोग करें 3 टाइम्स। इसकी दूसरी मेथड, उसमें जो भी हमने जीभ पलट के तालू पे रखी थी वो बिना रखे ही अपने गले से इस तरफ से, यहाँ से आवाज निकालेंगे नीचे से, जैसे कि तो ये जो आवाज है ये एक सांस में कितना लंबा निकाल सकते हो, ये हमारा टारगेट है इसमें। रिलैक्स करेंगे त्राटक। त्राटक में आज हम लोग
ये वाला करते हैं जिसमें अपने दोनों हाथों को हमने साइड में करेंगे, अपनी जो नजरें हैं उसको उसको लेफ्ट राइट आजू बाजू करने वाले हैं। तो शुरू करेंगे। सबसे पहले राइट हैंड यूज कर रहे हैं, राइट हैंड का थंब सबसे आगे ले लीजिए, पूरा फोकस। सर में काफी सारा समय नहीं होता, वो त्राटक नहीं होता। ये एक बार मैंने भी कराया था तो सर ने बोला त्राटक नहीं होता, अच्छा, त्राटक में तो सामने ही रखनी पड़ती है नजर। त्राटक Okay. दोनों विधियां होती हैं, त्राटक उसको भी बोलते हैं, इसको भी बोलते हैं। वैसे अभी समय नहीं है, आप गुंजन करवाइए, भ्रामरी करवा के खत्म करिए, समय नहीं रहना है। ओके ठीक है, तो आज सॉरी माफ करिएगा, आज ये छोड़ दे रहे हैं हम लोग। चलिए भ्रामरी करने चल रहे हैं। अंगूठे से कान को बंद करेंगे, पूरा कंसंट्रेशन करें, महसूस करें जो अंदर की आवाज आ रही है उसको। यहाँ पर बैठेंगे भी तो पोजीशन में ध्यान रखें कि आपकी रीढ़ स्पाइन जो है वो स्ट्रेट है, अंगूठा कान के अंदर है, उंगलियों की सहायता से आपने आंखों को बंद किया हुआ है। कंसंट्रेशन, जो जो आवाज आप अंदर से सुन रहे हैं। अभी आंखें खोलना नहीं है, अब हम लोग चल रहे हैं ओम की ध्वनि करने, और फिर ओम की ध्वनि के बाद चांदी पाठ करके फिर आंख खोलेंगे। तो आ जाए सभी लोग अपने पद्मासन में। लंबी गहरी सांस। ओम देव शांतिरंतरिक्ष गुण शांति, पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेवि। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को परस्पर रख देंगे। ये जो गर्म एनर्जी क्रिएट करेंगे इसको सबसे पहले अपने फेस पर रखेंगे, लेकिन आंखों पर नहीं रखेंगे क्योंकि आंखों को गर्म की जरूरत नहीं है। फेस पर, शोल्डर्स पर, अपनी पूरी बॉडी पर एनर्जी लेंगे, और इस एनर्जी को जब सबसे पहले आंखें खोले तो अपने हाथों को देखिए, इस तरह से अपनी पूरी एनर्जी वापस अपनी बॉडी पे धारण करते हुए आज की क्लास हमारी कंप्लीट होती है। थैंक यू आप सभी लोगों को।